everyone, welcome back on this YouTube channel गिनी की वेव्स। एंड आई एम बैक विद आ डे 2 वीडियो। एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं करने वाली हूँ अपना प्रॉपर बॉडी डिटॉक्स। इन द प्रीवियस वीडियो आपने देखा था कि मैंने अपनी पूरी बॉडी फुल बॉडी स्किन केयर की थी, हेयर्स टू टो। बट नाउ इट्स टाइम फॉर इंटरनल क्लीनिंग विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि हमारी बॉडी के लिए डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, और सेकेंड हम बात करेंगे कि मैंने इसको किस तरीके से परफॉर्म किया। क्योंकि जैसे मैंने परफॉर्म किया है ये डिटॉक्सिफिकेशन, इट्स सो ईजी और एनी वन कैन ट्राई इट एट योर होम। अगर आप बिल्कुल भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते हो तो यू कैन स्टार्ट विथ दिस। तो सबसे पहले आपको वाई पता होना चाहिए। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती रहती है। हम हमेशा उसे कुछ ना कुछ देते रहते हैं कि लो ये पकड़ो और इसे डाइजेस्ट करो। कभी हम उसे देते हैं पकौड़ी, कभी समोसे और कभी कुछ भी। तो क्या होता है ना, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मशीन की तरह काम करती रहती है और बहुत सारे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती है, अगर हम उसको क्लीन ना करें तो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और हमें शुरू में कुछ अर्ली साइंस आते हैं, जैसे कि आपकी स्किन थोड़ी डल सी लगेगी, रिंकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, जब ये एडवांस होते जाते हैं टॉक्सिन्स, तो इट लीड्स टू अ डिसीज। तो हमें डिसीज के उस पड़ाव पे पहुंचने से पहले ही अपनी बॉडी को संभाल लेना है। दैट इज क्वाइट बेटर। तो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट ट्राई कि आप 1 महीने में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स ज़रूर करो प्रॉपरली। मैंने हमेशा सुना है, अगर हम थोड़ा सा धार्मिक पॉइंट से लें, कि कहा जाता है एटलीस्ट एक व्रत तो आपको रखना चाहिए 1 वीक में। तो वो जो व्रत है वो आपकी मेंटली आपको बहुत शांत करेगा, काम करेगा। दूसरा फिजिकली, क्योंकि जब हमारा व्रत होता है तब हम बहुत ही लिविंग फूड खाते हैं। जैसे कि अभी मैंने 21 डेज अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज ज्वाइन किया हुआ है सात्विक वुमेन का, तो उन्होंने आज ही बताया था कि व्हाट इज लिविंग फूड एंड व्हाट इज डेड फूड। लिविंग फूड वो होता है जिससे आप एक और नया फूड बना सको, और डेड फूड जिससे कुछ नया प्रोड्यूस हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, बर्गर से आप दूसरा बर्गर नहीं बना सकते, बट इफ़ यू हैव अ बनाना तो आप उससे एक और बनाना ज़रूर बना सकते हो। कोई फास्ट रखते हैं तो उसमें हम फल, फ्रूट्स, मेवा, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पकौड़ी वगैरह भी खाते हैं, विच इज़ मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर आप व्रत रख रहे हो तो ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे लोग आलू ही आलू खाते रहते हैं। नो, ट्राई टू ईट फ्रूट्स एज मच एज यू कैन, और उसके अलावा ऐसा फूड खाओ जो कि लिविंग हो। अब जब व्रत होता है तो हम चाह कर भी जंक फूड नहीं खा सकते, क्योंकि व्रत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो अलाउड हो कि एज अ जंक फूड आप खा सकते हो। तो इसीलिए एटलीस्ट अगर आप पूरे वीक में 1 दिन भी रखोगे अपना व्रत, तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो मेंटल पावर है वो भी इंक्रीज होगी, आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी होगे, बिकॉज दैट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जो कि अब मैं धीरे धीरे समझने लग गई हूँ कि स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू वांट टू अगर आपको रियल सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपका मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एवरीथिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन किया। सबसे पहले मैंने 1 रात पहले जल्दी खाना खा लिया था, अराउंड 6:30 to 7, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया एक्सेप्ट वाटर। और अगले दिन अराउंड 9 and 9:30 पे मैंने पिया कोकोनट वाटर सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैंने करी 16 आवर की फास्टिंग, मतलब बॉडी को पूरा टाइम मिल गया मेरा खाना डाइजेस्ट करने का और उसके बाद बॉडी को क्लीन करने का। कोकोनट वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स अ ग्रेट डिटॉक्सिफिकेशन फ्लूइड। तो सबसे पहले जब मैंने वो पिया तो गट में जितनी भी गंदगी थी वो सारी की सारी फ्लश आउट हो गई। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप डेली में भी पी सकते हो, एशगार्ड जूस पी सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रिंक कोकोनट वाटर, क्योंकि बहुत इजी होता है, तो मैंने इसीलिए कोकोनट वाटर को चूज़ किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट उसके अराउंड 2 से 3 घंटे बाद, आपको तुरंत कुछ नहीं खा लेना है कि अगर आपने इधर जूस मतलब वो कोकोनट वाटर पिया और फिर कुछ खा लो, नो। उसके 2-3 घंटे बाद मैंने खाया सबसे पहले फ्रूट। उसमें खाया मैंने एप्पल, विच इज़ सो गुड फॉर योर हेल्थ ऑफकोर्स। थोड़ी देर बाद मैंने खाए मखाने, बिकॉज मेरा मन कर रहा था कुछ थोड़ा बहुत खाने का। और उसके बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी पिया, क्योंकि वाटर जो है ना वो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है। जो आपने नॉर्मल घर की सफाई भी करते हो तो क्या करते हो, पानी डाल डाल करते हो ना, तो सेम एज दैट आपको बहुत सारा पानी पीना है, प्यास लगे या ना लगे, बट पानी तो पीते ही रहना है। अब मैं ये बात करती हूँ कि बॉडी डिटॉक्स करने से होता क्या है। जब हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी की होती है प्रॉपर क्लीनिंग। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं एक हाउस वाइफ का। फॉर एग्जाम्पल वो
कोई क्लीनिंग करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपना कमरा या किचन कुछ भी क्लीन करना स्टार्ट किया, बट उधर से हस्बैंड ने आवाज़ दे दी, अरे मुझे ये वाला सामान दे दो, वो चली गई। फिर उसके बच्चे ने आवाज़ दे दी, फिर उसके सास ने, फिर ससुर ने, मतलब इस तरीके से कोई ना कोई उनको अपने किसी और काम में इंडल्ज करता रहा, बट वो क्लीनिंग नहीं कर पाई। अब जब वो क्लीन नहीं हुई तो क्या होगा, अब क्या होने लग जाएगा, वो चीज़ सड़ने लग जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे वो सिम्टम्स जो है वो पूरे घर में फैलने लग जाएंगे। नाउ अब इसमें किसकी गलती है? गलती इसमें उसकी है, हाउसवाइफ की, या जो और लोग हैं उन्हें बुला रहे हैं उनकी गलती है। देखो सेम एज दैट क्या करते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी क्लीन करना स्टार्ट करती है, जब हमने रात में खाना खाया उसके बाद जब हम सो जाएंगे तो हमारी बॉडी धीरे धीरे हमारे खाने को पहले डाइजेस्ट करेगी और फिर वो क्लीन करना स्टार्ट करेगी। हम क्या करते हैं, रात में बहुत लेट नाइट खाना खा रहे हैं और सुबह सुबह भी हम 8-9 बजे खाना लेके बैठ जाते हैं, तब क्या होगा, बॉडी को पूरे टाइम काम मिलता रहेगा, लो तुम इसको पचाओ तुम इसको पचाओ, तो वो क्लीन कब में करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन अपनी बॉडी को टाइम दो जिससे कि आपका पूरा जीआईटी जो है वो क्लीन हो सके। अच्छा, जब हमारा गट क्लीन हो जाता है तब होता क्या है, जब गट क्लीन हो जाता है तो आप जितना भी न्यूट्रिएंट्स लोगे वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो। अराउंड 7 PM पे मैंने फिर से खा लिया एक और फ्रूट, दैट इज पपाया, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया। तो दैट इज द प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन जो कि मैंने पूरे एक दिन में किया। आई नो भी बहुत सारे लोगों को लगा कि इतनी देर भूखे रहे, बट जब आप ये ट्राई करोगे ना अपनी बॉडी के लिए तो आपकी बॉडी भी उसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे इस डिटॉक्सिफिकेशन को तो आपको लगेगा कि मुझे भूख लगेगी या मेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर प्रॉपर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो तो वो आपको और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, आपको और ज़्यादा ग्लो लगेगा और आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। यू फील लाइक कि ओ वाओ पता नहीं क्या हो गया। अब वो चीज़ तो मैं आपको फील करके नहीं बता सकती, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। सो दिस इज ऑल व्हाट आई एम डूइंग ऑन दैट सेकेंड डे। उसके अलावा मैंने इस ईयर ट्राई किया था 3 डे जूस फास्ट विच इज़ सो अमेजिंग। और जब मैंने वो 3 दिन का जूस फास्ट करने के बाद खाना खाया था ना, इतना ज़्यादा ग्रेटफुल थी मैं उसके लिए, ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया हो। तो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई टू डू दिस 3 डे जूस फास्ट, यू फील सो एनर्जेटिक। और इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसीलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई ट्राई टू बीइंग सो मच प्रोडक्टिव फॉर दिस वीक। टिल देन गाइज बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड क्या वन थिंग मोर, लेट मी टेल यू इन द कॉमेंट सेक्शन कि और किस किस का बर्थडे होता है सितंबर में। टिल देन बाय बाय।